हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल बनने वाली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर ली, ठीक है। क्योंकि अवकलन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर ली थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 10.5, ठीक है। तो 10.5 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ले चलता हूँ एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज 10.5 क्या लिखा है, निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें, ठीक है। मतलब ये थोड़ा एडवांस अवकलन है, ठीक है। इसमें कोई सूत्र वूत्र नहीं है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। मीन्स इसमें ज़्यादातर लॉग 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 लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करवानी है आज। समथिंग 17 क्वेश्चन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दूंगा जो सिमिलर हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू है तो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्स की पावर एक्स। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे फिर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लिया है तो इसे हम करेंगे सॉल्व। देखिए इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन सब लॉग वाले हैं, लॉग लेके करना पड़ेगा। तो देखिए हमें यहाँ बाई बराबर क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स, ठीक है। ये मुझे बाई बराबर दे रखा है। तो मैं अब यहाँ पे तो एक्स को नीचे ला नहीं सकता, मीन्स एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब दोनों साइड लॉग लेने पर तो लॉग बाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। हाँ पता है अगर, तो क्या हो गया, लॉग बाई इक्वल टू, जब हम यहाँ लॉग लेते हैं तो उसके गुणांक में अगर जो गुणांक में जो मतलब जो कोण होता है, अगर उस पर घात लगी है तो वो घात आगे आ जाती है। तो ये ऊपर वाला एक्स कहाँ जाएगा, आगे, और ये लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये लिख देंगे एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो ये लिखा रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बाई है लेकिन हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, लेकिन हमें यहाँ पे बाई दे रखा है तो इसका अवकलन तो हो जाएगा लेकिन उसके साथ ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो जब लॉग एक्स का अवकलन करोगे क्या हो जाता है, लॉग वाई का अवकलन करोगे तो लॉग बाई हो जाएगा और ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा रहेगा साथ में। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ एक्स है इसलिए ये नहीं लिखा रहेगा। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन। अब लॉग एक्स का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, 1/x, प्लस लगाओ फिर दूसरा ज्यों का त्यों मतलब लॉग एक्स, और पहले का अवकलन, पहले का अवकलन करोगे कितना होगा 1, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स का गुणा हम इधर कर देंगे, मीन्स एक्स उधर लेके आएंगे तो ये बटे में था तो उधर गुणा में पहुँच जाएगा। तो बाई कोष्टक में यहाँ क्या बचा, ये तो कट गया था, यहाँ क्या बचा 1 प्लस बचा है और ये क्या बचा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स, ठीक है। इतना आ गया। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे बाई बराबर मुझे क्या रखना है, बाई बराबर मैंने क्या माना था, ये बाई बराबर क्या था मेरे पास, बाई बराबर क्या था एक्स की पावर एक्स। तो हम इस बाई की जगह क्या रख देंगे, एक्स की पावर एक्स कोष्टक में 1 प्लस लॉग बाई लॉग एक्स, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा से देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, हम यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या है, एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स की पावर कॉस एक्स। चलिए दूसरा लिख लेते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हमें बाई बराबर दे रखा है एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ फिर दोनों साइड लॉग लेंगे क्योंकि ऊपर है कॉस एक्स है, तो दोनों साइड फिर से लॉग लेंगे तो लॉग बाई इक्वल टू, अब यहाँ पे भी लॉग लोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये कॉस एक्स आगे आ जाएगा और लॉग एक्स बच जाएगा। मतलब ये कॉस एक्स कहाँ है, आगे आ गया, और एक्स कहाँ यहीं रह गया और लॉग एक्स के साथ एक्स चला गया, कॉस एक्स यहाँ रह गया, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसी हिसाब से निकल गया। अब दोनों साइड अवकलन करेंगे, ठीक है।
इसका अवकलन करोगे तो हम डाइट कर दे रहा हूँ, तो डी 1/बाई आएगा और इसके बाद dy/dx लिखा रहेगा, ठीक है। इक्वल टू जब इसका अवकलन करो तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, ठीक है। तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x, मतलब पहला ज्यों का त्यों, तो ये cos x रहेगा, और दूसरे का अवकलन मतलब 1/x प्लस दूसरा ज्यों का त्यों log x, और पहले का अवकलन मतलब माइनस साइन x। इतना हो गया। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू, ये बाई उस साइड जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, कुछ टाइम क्या बचेगा, ये 1/x cos x हो जाएगा, ये 1/x आगे लिख लिया, प्लस लगाया, और ये माइनस का तो माइनस लगा लो, साइन आगे लिख लो, ठीक है, साइन x, और ये एक पीछे कर दो log x, ठीक है। और यहाँ बाई वाला मैंने क्या माना था, बाई वाला क्या रखेंगे, ये जो माना था मैंने x की पावर cos x, तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरे पास, x की पावर cos x कुछ टाइम में 1/x cos x माइनस साइन x log x, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में ना आया दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्या, 10 की पावर x, मतलब 10 की भी पावर x है और उस 10 की भी पावर x है। चलिए तीसरा लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ऐसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखिए बाई बराबर मुझे क्या दे रखा है, यहाँ बाई बराबर दे रखा है 10 की पावर x, ठीक है। ये बाई बराबर मुझे दे रखा है, दोनों साइड लॉग लेंगे हम, तो लॉग बाई इक्वल टू, यहाँ लॉग लोगे तो ये जो है ये ऊपर वाला ये आगे आ जाएगा, तो मतलब 10x आगे आ जाएगा, और लॉग, और ये वाला 10 यहाँ लिख जाएगा, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, उसी के हिसाब से मैंने इसे अलग अलग लिया। अब दोनों करेंगे अवकलन, तो लॉग बाई का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/बाई हो जाएगा, उसके साथ dy/dx लिखा रहेगा, ठीक है, इक्वल टू, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, तो पहला ज्यों का त्यों रहेगा, और दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का जब अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो 1/10 हो जाएगा, इंटू 10 का अवकलन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस लगेगा, फिर दूसरा ज्यों का त्यों log 10 हो जाएगा, और पहले का अवकलन, अब इसका अवकलन करोगे 10 की पावर x है, देखो यहाँ देखना 10 की पावर x है, ठीक है, तो 10 की पावर x तो लिखा रहेगा फिर, ठीक है, फिर इसका भी तो अवकलन होगा, 10 की पावर x तो लिख दिया, फिर इसका भी अवकलन होगा, तो log 10 इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ई होता, जो ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ बहुत बार, ठीक है, ये चीज़ अगर ऐसा अवकलन करना हो तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलिए तो इस बाई को मुझ साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू बाई, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो लिखा है वो लिख दो। यहाँ देखो 10 की पावर x है ना, 10 की पावर x मैंने पहले लिख लिया, दोनों देखो, दोनों क्या है, सेम है, गुणा हो रहा है ना, तो log 10 का होल स्क्वायर, दो बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, तो मैंने दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब बाई बार मैंने क्या माना था, ये 10 की पावर x, तो हम बाई की जगह पे ये रख देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx 10 की पावर x कोष्टक में 10 की पावर x और log 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझते रहना, समझना दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए मेरा ये क्वेश्चन हो गया, आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार कितना आ रहा है। चलिए आंसर इतना ही आ रहा है, इसमें सिर्फ ये कोष्टक हटा दिया है, तुम लोग भी हटा देना, ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब यहाँ पे देखेंगे हम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पहला सॉल्व कर लिया, दूसरा, तीसरा, अब चौथा देखते हैं क्या है, 1 + cos x का होल की पावर x, ठीक है। चलिए चौथा लिख लेते हैं, फिर चौथा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम जल्दी जल्दी सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए मुझे क्या दे रखा है, बाई बराबर दे रखा है 1 + cos x का
होल की पावर एक्स, ठीक है। ये मुझे बाई बराबर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हम दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग इस साइड तो बाई हो जाएगा, लॉग बाई, और आगे क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो ये जो एक्स रहेगा वो आगे आ जाएगा, तो इस एक्स को आगे लिख लेते हैं और फिर लॉग लेंगे कोष्टक में 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। ये पावर थी, पावर कहाँ जाती है, आगे। अगर लॉग लेते हैं इसके, अगर पावर लगी हो तो वो आगे आ जाती है और ये वहीं लिखा रहता है, ठीक है। अब दोनों साइड अवकलन करेंगे तो लॉग वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/बाई हो जाएगा, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे फर्स्ट मान लो, इससे मान लो पूरे को सेकेंड, ठीक है। तो पहला ज्यों करते हो दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन लॉग एक्स का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, 1/एक्स, और एक्स जी का क्या लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स लिख देंगे और फिर से मुझे इस चीज़ का अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। प्लस लगाएंगे, दूसरा ज्यों करते हुए रहेगा तो लॉग 1 प्लस कॉस एक्स सेम रहेगा और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बाई उस साइड ले जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचा इक्वल टू बाई यहाँ आ गया और यहाँ कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स है, एक्स इसके साथ लग जाएगा, जो पीछे लिखा है उसे आगे ले आओ, मतलब लॉग आगे ले आओ, तो लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ये लॉग 1 प्लस कॉस एक्स मैंने आगे लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये माइनस था तो यहाँ लग जाएगा, और एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बाई की वैल्यू मुझे रखनी है, बाई बराबर मैंने क्या माना था, बाई बराबर ये माना था 1 प्लस कॉस एक्स होल एक्स, ठीक। तो वो वैल्यू यहाँ रख देंगे हम नीचे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई बराबर क्या था ये, तो 1 प्लस कॉस एक्स की पावर एक्स कोष्टक में लॉग 1 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये बचा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। नहीं समझ आया दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ देखिए मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पाँचवा देखते हैं क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। चलिए पाँचवा लिख लेते हैं, फिर पाँचवा सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। चलिए तो बाई बार मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। बाई बार मुझे ये दे रखा है, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग बाई इक्वल टू, जब यहाँ लॉग लोगे तो ये ऊपर वाला कहाँ आगे आ जाएगा, तो मतलब कॉस एक्स आगे हो जाएगा, लॉग यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स यहाँ बच गया, ठीक है। अब दोनों साइड अवकलन करेंगे, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, लॉग बाई का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन बाई, ठीक है। और इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाता है, ठीक है। और इसे फर्स्ट मान लीजिए सेकंड, तो मतलब इसका अवकलन क्या था, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला क्या होगा, पहला ज्यों का त्यों मतलब कॉस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है साइन। अब इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस अब दूसरा ज्यों का त्यों रहेगा, तो लॉग साइन एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो अब इस बाई को साइड लेके जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई कोष्टक में, अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। प्लस लगाया और ये माइनस तो ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये माइनस है ना यहाँ, तो ये माइनस साइन एक्स आगे लिख लो, तो माइनस साइन एक्स आगे लिख लिया, और गुणांक में क्या है लॉग, तो लॉग साइन एक्स, ये बाद में लिख लिया, ये पहले लिख लिया, पुस्तक बंद कर दो, ठीक है।
इतना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या, मुझे इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये साइन एक्स का इधर कर देते हैं गुणा, साइन एक्स का इसमें गुणा करा देते हैं इस पूरे में, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई कोष्टक में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस इसका गुणा इधर कराओगे तो ये पूरे गोटे में आ जाएगा, तो साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और लॉग साइन एक्स, और इस पूरे गोटे में क्या हो जाएगा, ये पूरे गोटे में चला आएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स पूरे गोटे में आ गया, ठीक है। अब साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, बाई का मान रख दो, बाई का मान ये दे रखा था, साइन एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, बाई बराबर मुझे क्या दे रखा था, ये साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो बाई बराबर ये लिख देंगे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। और ये कॉमन ले लेंगे बाहर, साइन एक्स मतलब बाहर निकाल लेंगे, अपॉन साइन एक्स, ये बाई का मान था और ये साइन एक्स इसमें से निकाल लिया, ठीक है। कोष्टक लगाएंगे, जो बचा है अंदर लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और लॉग साइन एक्स, ठीक है। इतना हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो साइन एक्स को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, मतलब साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, इनटू में साइन एक्स जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। बटे में था ना, इसको मैं ऊपर ले गया तो साइन इनवर्स आ गया, नीचे क्या था, वन अपॉन साइन था ना, तो साइन को ऊपर ले गया तो साइन इनवर्स माइनस का वन हो गया, ऊपर चला गया, और ये कोष्टक में क्या बचा, जो ये बचा लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये लॉग साइन एक्स, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ये और ये सेम है, मतलब इन दोनों गुणा होगा तो ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और गुणा में है मतलब साइन एक्स सेम है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और इसकी घात में ये देखो, जब गुणा होता है तो दोनों घातें जुड़ती हैं, तो ये कॉस एक्स और ये माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का वन है तो माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ टाइम क्या बचा, ये बचा सेम लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और लॉग साइन एक्स, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना, यहाँ पे ये साइन एक्स था ना, इसको ऊपर ले गया तो ये इन्वर्स में पहुँच गया, ठीक है। और इन्वर्स में जब ये दोनों सेम थे तो एक ही लिख दिया ऊपर दोनों, जब इन दोनों गुणा किया तो ये रह गया और इनका घातें जुड़ गई, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस वन हो गया, साइन एक्स माइनस वन, ठीक है। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये पाँचवा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो पाँचवा मैंने सॉल्व करा दिया है, ऐसे ही आपको छठवां और सातवां खुद से कर लेना है, ठीक है। पाँचवा जैसे सॉल्व करवाया तैसे ही छठवां और सातवां खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं आठवां क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। छठवां सातवां खुद से करना, मैं आठवां देखता हूँ क्या है, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। चलिए आठवां लिख लेता हूँ, फिर आठवां सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन में लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। थोड़ा जल्दी कराऊंगा, ठीक है। तो हमें यहाँ बाई बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ठीक है। दोनों साइड लॉग लूँगा, तो लॉग बाई इक्वल टू लॉग, ये जो लिखा है वो लिख जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर इसका जो कोण होता है अगर वो गुणा में हो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब लॉग बाई इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सब गुणा में तो ये लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लग जाएगा, ठीक, सब में प्लस लग जाएगा, और फिर लॉग एक्स माइनस फोर प्लस लॉग
एक्स माइनस 5। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लॉग ये इनको फिर मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, बीच में प्लस लगा, अगर ये गुणा में है तो इनको मैं प्लस में लगा के लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका अवकलन कर दूंगा, इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/y हो जाएगा, और dy/dx, मतलब लॉग y का 1/y हो गया, और dy/dx y का था इसलिए लिखा जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन करोगे लॉग x का, तो ये 1/x-3 हो जाएगा, और जब इसका अवकलन करोगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस लगाओ प्लस लगाओ। और log x-4 का करोगे तो 1/, ये x की जगह क्या है, x-4, और जब इसका अवकलन करोगे तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, और इसका 0 हो जाएगा, प्लस लगाया प्लस लगाओ। इसका फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1-5/1, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से dy/dx ले लो, इक्वल टू बाई उधर ले जाओगे तो बाई उधर आ जाएगा, और कोष्टक क्या बचेगा, 1/x-3 प्लस लगाया 1/x-4 प्लस 1/x-5। बाई बराबर मैंने क्या माना था, ये बाई बराबर ये था ना, तो बाई बराबर हम ये रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। dy/dx क्या हो जाएगा, तो x-3 x-4 x-5 कोष्टक में 1/x-3 प्लस 1/x-4 प्लस 1/x-5, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में ना आया दोबारा से देख लेना, ये बाई का मान था, बाई का मान ऊपर से यहाँ से रख दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वां हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 9वां क्या है, sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। चलिए 9वां लिख लेते हैं, फिर से 9वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन लिख लिया है, ऐसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ मुझे बाई बराबर क्या दे रखा है, साइन x साइन 2x साइन 3x, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग बाई इक्वल टू लॉग, कोष्टक में ये सब लिख जाएगा, ठीक है, साइन x साइन 2x और साइन 3x। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग बाई इक्वल टू, इसको मैं पहले, इससे पहले क्वेश्चन पीछे कराया था उसमें उसकी तरीके से लिखूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये गुणा में था, फिर इनको मैं प्लस में लिख सकता हूँ, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब दोनों साइड अवकलन करेंगे, तो इसका लॉग x का अवकलन करो, क्या आ जाएगा, 1/, उसका dy/dx लिखा रहेगा, इक्वल टू लॉग साइन x का अवकलन करोगे तो 1/sin x हो जाएगा, और इसके साथ साइन x का, और फिर साइन x का अवकलन करो, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, लॉग साइन 2x, तो ये 1/sin 2x हो जाएगा, मतलब लॉग x का क्या होता है, 1/x होता है ना, तो x की जगह पे क्या है, साइन 2x, और जब साइन 2x का करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x, और फिर cos 2x का तो हो गया, लेकिन अब 2x बचा, अब 2x का फिर से करोगे तो यहाँ गुणा में 2 लिख जाएगा, प्लस लगाओ प्लस लगाओ। अब ये लॉग साइन 3x का करोगे तो 1/sin 3x हो जाएगा, अब फिर से इसका करोगे साइन 3x का, तो ये cos 3x हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 3x और बचा, अब 3x का करोगे तो इंटू में 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बाई को साइड ले जाऊँगा, तो dy/ds इक्वल टू बाई। अब कोष्टक में देखो, ये गुणा में है ना, तो cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x, प्लस लगाया तो यहाँ प्लस लगाओ। अब यहाँ पे देखो cos 2x अपॉन साइन 2x, तो क्या हो जाएगा, cot 2x, और ये इंटू में 2 था तो 2 आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस लगाया प्लस लगाओ। अब यहाँ पे देखो 3 लिखा है तो 3 पहले लिख देता हूँ, और cot 3x अपॉन साइन 3x क्या हो जाएगा, cot 3x, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए ये बाई, अब बाई का मैंने मान क्या लिखा था, बाई और क्या माना था, ये,
ठीक है। तो बाई बराबर हम ये रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, जो ये था वो यहाँ लिख दो, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, कोष्टक में क्या बचा, कॉट एक्स प्लस 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। नहीं समझ आया दोबारा से देख लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो नॉर्मल सॉल्व कर लिया मैंने, और दसवां सेम ऐसे के तरीके से, दसवां सेम इसी के तरीके से होगा, ठीक है। तो ये दसवां खुद से करना। चलते हैं मैं नेक्स्ट पे 11 11 बताता हूँ क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। चलिए 11वां लिख लेता हूँ, फिर 11वां सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ बाई बार मुझे क्या मिला है, यहाँ मेरे पास है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। इसे साइन एक्स की पावर इसे मान लो, और प्लस करके एक बाई बराबर कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, इसे मान लो, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग कर देंगे, मतलब दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग करके फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसका कर लेता हूँ, मतलब इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, इसे समीकरण नंबर सेकंड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक को हल करने पर, ठीक है। समीकरण एक को हल करोगे तो क्या है, बाई बराबर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, ठीक है, इतना है ना। तो दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग बाई इक्वल टू, इस साइड लॉग लोगे तो कॉस आगे आ जाएगा, तो कॉस एक्स आगे लॉग साइन एक्स रहेगा, ठीक है। अब इसको करोगे सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड, इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे आपको उनका, ठीक है। इसे करोगे तो ये 1 अपॉन बाई हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ रहेगा इक्वल टू, इसमें अवकलन लगाओ तो पहला ज्यों का त्यों, मतलब कॉस एक्स ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों कॉस लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इक्वल टू में ये मेरे पास क्या बचा, यहाँ से देखो ये कॉस एक्स और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आ जाएगा, तो ये कॉस एक्स और ये टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स, ठीक है। वो सॉरी, कॉस अपॉन साइन था ना, तो कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक है। प्लस लगा प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस लगा प्लस लगाओ, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस ही लगा लो, ठीक है। ये माइनस था तो माइनस लगा दिया, साइन आगे लिख लिया, साइन एक्स और ये लॉग साइन एक्स, ठीक है, इतना हो गया। तो मेरे पास ये वैल्यू फाइनल वैल्यू इसकी क्या आ गई, इस साइड मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, कॉस, एक काम करो, ये बाई था ना इस साइड, बाई उस साइड ले जाओ, तो बाई यहाँ आ जाए, कुछ टाइम क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ बाई बराबर जो मैंने माना था ये बाई बराबर, वो बाई यहाँ रख दो, ठीक है, टी एक्स बाई यहाँ लिख दो, डी वाई अपन डी एक्स, ठीक है। अब बाई बराबर ये माना था ना, तो बाई बराबर यहाँ रख देंगे यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचेगा मेरे पास, बाई बराबर में जो माना था ये यहाँ लिख दो, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और कोष्टक में जो लिखा है ये सेम लिख दो, कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये मेरा एक साइड का आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं समीकरण 2 को सॉल्व करूँगा इसको,
इसे सॉल्व कर लिया, अब इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण 2 मेरे पास क्या था, y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है। जब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, मतलब पहले लॉग लेंगे, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है। इसका अवकलन करो तो 1/1/बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन करो तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड मान लो, ठीक है। तो इसमें पहला ज्यों का त्यों रहेगा, पहला ज्यों का त्यों मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स रहेगा, और लॉग कॉस एक्स तो 1/cos एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा ज्यों का त्यों मतलब लॉग कॉस एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये बाई साइड चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। बाई इक्वल टू कोष्टक में, अब यहाँ पे देखो साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक लिखा रहेगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, और ये प्लस था, प्लस कॉस आगे लिख लो तो कॉस एक्स, और लॉग पीछे कर दो तो लॉग कॉस एक्स, ठीक है। बाई की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई वाला क्या माना था, ये था, ठीक है। तो कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, कोष्टक में क्या है, ये माइनस वाला माइनस था ना, इस माइनस को पीछे ले जाइए माइनस वाला, तो ये वाला आगे लिख लो, कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, और ये माइनस था तो माइनस साइन एक्स टेन एक्स, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको और इसको, मतलब इसको और इसको जोड़ के लिख दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1+2, मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन एक्स पावर कॉस एक्स, कोष्टक में कॉस एक्स टेन एक्स, ठीक है। और ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, जो ये था वही सेम यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कॉस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉट एक्स है ये, कॉस एक्स कॉट एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला लिखेंगे प्लस लगा के, ये वाला समीकरण, तो कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, कोष्टक में जो ये लिखा था यही लिख दो, तो कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, और ये माइनस करके नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस साइन एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये वाला थोड़ा यहाँ बचा था, ये नीचे लिख दिया, ठीक है, ये वाला भी इधर लिख दिया, और ये फर्स्ट इंटू सेकंड को दोनों को जोड़ दिया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला मेरा आंसर है, ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इस तरीके से समझा दिया, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन हो गया है, इससे 10.5 का 11वां क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, 11वां। अब इसका आप लोग देखिए 12वां का पहला देखिए सेम है, 11वां की तरह है 12वां का पहला, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर लेना, ये वाला 11वां का पहला, ठीक है। मैं 11वां का दूसरा बताता हूँ, ठीक है। 11वां का दूसरा क्या है, एक्स साइन एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स की पावर एक्स। चलिए 11वां का दूसरा बताऊँ, पहला आप लोग खुद कर लीजिए, चलिए लिख लेता हूँ दूसरा, 11वां का दूसरा, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 12वां का दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है,
एवं बाई बराबर दे रखा है मुझे क्या, एक्स साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, ये मुझे बाई बराबर दे रखा है। ठीक है, अब दोनों साइड क्या लेंगे हम, लॉग। तो लॉग इधर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू इधर लॉग लेंगे तो ये एक्स आगे आ जाएगा, और लॉग कोष्टक में जो लिखा है एक्स साइन एक्स कोष्टक में रहेगा। ठीक है, हम इसका करेंगे अवकलन। ठीक है, जब इसका अवकलन करोगे तो इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकेंड। ठीक है, इस साइड का अवकलन करोगे तो 1 बाई हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ लिखा रहेगा। देखो एक्स से सापेक्ष कर रहे हो लेकिन यहाँ बाई है, तो ये ऊपर बाई है इसलिए इसका हो गया, लेकिन इसके साथ ये लिखा रहेगा। ठीक है, ये बात समझना। और देखो पहला इसका फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, अवकलन करोगे इसका फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहला क्या है, पहला ज्यों का त्यों रहेगा, और दूसरे का अवकलन, तो दूसरे अवकलन करोगे तो 1 साइन एक्स हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका भी मुझे अवकलन करना पड़ेगा, तो ये एक्स साइन एक्स का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों मतलब लॉग एक्स साइन एक्स, और इसका एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, तो ये 1/बाई लिखा रहने दो, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लो। ठीक है, यहाँ इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, इस वाले एक्स से मैंने इस वाले एक्स को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो बचा है उसे लिख लो। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, 1/साइन एक्स। ठीक है, कोष्टक लगा लो। अब मैं यहाँ पे फिर से अवकलन करूँगा, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। ठीक है, अब एक्स साइन एक्स का अवकलन करना पड़ेगा ना मुझे, तो इसे एक्स को मैंने फर्स्ट मान लिया, साइन एक्स को सेकंड मान लिया। ठीक है, तो इसका अवकलन करोगे तो पहला ज्यों का त्यों, और दूसरे का अवकलन साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों मतलब साइन एक्स ज्यों का त्यों, और पहले का अवकलन मतलब एक्स का अवकलन करोगे क्या बनाएगा, तो इसे बंद कर दो, यहीं प्लस लगाओ, जो लिखा हो पीछे उसे लिख दो, लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब इस बाई को साइड ले जाओगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा इक्वल टू बाई, कोष्टक में क्या आ जाएगा, इसका अंदर गुणा कर दो। ठीक है, जब इसका अंदर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और प्लस लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, इतना आ गया ना समझ में। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लोगे, अब यहाँ बाई का मान रख देना। ठीक है, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, बाई का मान रख देंगे। क्या है बाई का मान, यहाँ बाई बराबर क्या था, एक्स साइन की पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ बाई बराबर हम रख देंगे इस बाई की जगह पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स की पावर एक्स, कोष्टक में इसमें देखो ये क्या है, एक्स। ठीक है, तो एक कोष्टक लगा देता हूँ, एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स तो रहेगा, ये एक्स था एक्स लिख दिया, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और ये प्लस यहाँ 1 बचा है तो +1, और प्लस अब देखो अभी मैंने बताया था कॉस ये गुणा में है ना, एक्स गुणा साइन, तो लॉग एक्स इंटू प्लस मतलब लॉग एक्स लिख सकते हैं, इसको लॉग एक्स लिख सकते हैं, गुणा में है ना तो प्लस लग जाएगा, और लॉग साइन एक्स तो लॉग साइन एक्स इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा इतना हो गया, इतना ही ये आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो उसे सही कर लेना। ठीक है, आंसर में देख लेना, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, और आगे पीछे कर लेना। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने 12वां का दूसरा कर लिया है। ठीक है, ये आंसर है, समझना दोबारा से देख लेना, मैं कुछ डायरेक्ट कर देता हूँ तो आप लोग समझ लेना कैसे किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 11वां का दूसरा भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं 13वां का पहला, 13 का पहला देखते हैं क्या है, x+1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस x+1 अपॉन x+2 का पावर 3 और e की पावर x। चलिए ये दिखने में कठिन है लेकिन लगाने में बहुत सरल है। ठीक है, लॉग के तरीके से लगेगा तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक है, दिखने में तो कठिन लग रहा है। चलिए 13वां का पहला लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 13 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, इसे आप लोग देख लेना, मैं देख लेता हूँ सही है नहीं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो देखो बाई बराबर मुझे क्या दे रखा है, बाई बराबर दे रखा है x+1 का
होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का पावर 3 और ई की पावर एक्स। ठीक है, दोनों साइड लॉग लूँगा। ठीक है, तो लॉग बाई इजक्वल टू ये बाई है। ठीक है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, लॉग एक बड़ा कोष्टक लगाऊंगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का पावर 3 और ई की पावर एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगी कि कौन सी, यहाँ बता दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चूँकि हमें पता है लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो जानते होंगे, लॉग एम अपॉन एन हो तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो यहाँ पे लॉग एम अपॉन लॉग एन, तो यहाँ पे लॉग एम अपॉन लॉग एन लगा देंगे। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, जो ये वाली प्रॉपर्टी है लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, लॉग में इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा लॉग, और जो ये लिखा है कोष्टक में ये हो जाएगा, क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 की पावर 2। अब ये अंडर रूट में लिखा है। ठीक है, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 था तो एक्स माइनस 1 लिख दिया, और अंडर रूट लगाया तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1/2। ठीक है, कोष्टक बंद कर दो। अब एम बार लिख गया, माइनस लगाया तो माइनस लगाओ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लगाया तो माइनस लगा लिया। अब दूसरा लिखेंगे लॉग, अब इस कोष्टक में जो लिखा है उसे लिख देंगे एक्स प्लस 2 की पावर 3 और ई की पावर एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया, आशा करता हूँ वह समझ में आ गया होगा इतना कैसे किया मैंने। एम अपॉन लॉग एम अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, इतना हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर लॉग बाई, अब लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ रखी है, अगर लॉग इसके साथ लिखा जाएगा, लॉग अगर इसके साथ लगाओगे, ठीक है, मतलब लॉग इसके साथ लगाओगे तो यहाँ 2 है, 2 कहाँ आ जाएगा आगे, मीन्स चलो एक लाइन बढ़ा देता हूँ, तो लॉग गुणा में है ना, यहाँ गुणा लगा है, यहाँ पे भी गुणा लगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 की पावर 2 प्लस लॉग, ये लिख दिया इसके साथ, अब प्लस लगा दिया, अब ये लिख देंगे एक्स माइनस 1 की पावर 1/2। ठीक है, ये लिख दिया, माइनस लगाया, माइनस लगाओ, अब इसके साथ लिखेंगे लॉग एक्स प्लस 2 की पावर 3। अब ये माइनस का था लेकिन यहाँ प्लस होना था, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लॉग बाई इक्वल टू, अब देखो जो घात है वो लॉग रहेगा तो आगे आ जाएगी घात, तो यहाँ कितनी घात है, 2, तो 2 आगे आ गई, और जो लिखा है उसे लिख दो लॉग एक्स प्लस 1, प्लस लगाया प्लस लगाओ, अब यहाँ पे घात कितनी है, 1/2, तो 1/2 कहाँ आ जाएगी आगे, और लॉग जो ये लिखा है उसे लिख दो एक्स माइनस 1, या माइनस लगाया माइनस लगाओ, ये 3 घात है 3 आगे आ जाएगी, 3 लॉग क्वेश्चन में क्या लिखा है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ माइनस लगाया माइनस, एक्स का आ जाएगा आगे, और ये रहेगा लॉग ई बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतने में कोई दिक्कत किसी को, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का करेंगे अवकलन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बेस ई होता है ना, लॉग बेस ई, और तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे पीछे। ठीक है, बता रहा हूँ ये कैसे। अब इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो ये 1/y हो जाएगा, और dy/ds इसके साथ लिखा रहेगा। इसका अवकलन करोगे तो ये 2 है, 2 लिखा रहेगा, और log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 मतलब 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर हो गया था, और log x का अवकलन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और ये x का फिर से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें तो इतना ही बचेगा, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, और कितना है 1/2, तो 1/2। इसका अवकलन करोगे तो log x माइनस 1 का करोगे तो x माइनस 1 रहेगा, फिर से इसका करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसे 1 लिख नहीं रहे। ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, माइनस लगाया माइनस लगाओ, 3 लिखा है 3 लिख लो, बटे में क्या है, log x प्लस 2 का अवकलन करोगे, log x प्लस 2 का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, अब फिर से इसका करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 लिख नहीं रहा हूँ, माइनस यहाँ क्या बचा है x, log e
लॉग बेस ई और ई, तो ये किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। तो यहाँ क्या बचा एक्स, एक्स का फुल तो क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसे फिर से करेंगे। यहाँ से क्या है डी वाई अपन डी एक्स लेंगे, बाई उस साइड ले जाएंगे तो बाई यहाँ आ जाएगा। कुछ टाइम में क्या बचा 2/x+1 प्लस 1/2 x -1 माइनस 3/x+2 -1, ठीक है। अब बाई का मान मुझे क्या माना था मैंने, बाई बराबर ये था, बाई बराबर ये माना था, ठीक है। तो बाई बराबर मैं यहाँ रख दूंगा यहाँ पे, तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x+1/2 x-1/(x-2)3 अब ये कोष्टक में जो लिखा है वो लिख दो, बाई की जगह पे ये लिख दिया और इसकी जगह पे 2/x+1 प्लस 1/2 कोष्टक में x-1 माइनस 3/x+2 -1, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, समझ में ना आया और दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए मैंने 13 का पहला बता दिया, ठीक है। 13 का पहला, ठीक है। इसी के तरीके से ये 3 आप लोग करना, दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल सेम है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहला का 13 का पहला तो मैंने बता दिया था, दूसरा तीसरा चौथा आप खुद करना, ठीक है। बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा आप खुद करना। मैं चलता हूँ 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर ए। तो मैं 14वां बताता हूँ, यार टाइम नहीं है इसलिए ये आप लोग खुद से कर लेना, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज अब जल्दी जल्दी ख़त्म करवानी है, ठीक है। तो मैं 14वां बताता हूँ, ठीक है। 14वां लिख लेता हूँ, चलिए इसको बताता हूँ। चलिए मैं इनमें अवकलन लगाऊंगा, तो देखिए मेरे पास बाई बराबर ये पूरा दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका अलग निकाल लेता हूँ, इसका अलग निकाल लूँगा, इसका अलग निकाल लूँगा, इसका अलग निकाल लूँगा, ठीक है। तो एक्स की पावर एक्स निकालोगे तो ये बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स, ठीक है। तो जब इसका दोनों साइड का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू एक्स आ गया एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो ये 1/बाई हो जाएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ज्यों करते हो दूसरे का अवकलन, तो 1/log x का अवकलन करते हो 1/x प्लस दूसरा ज्यों करते हो log x और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, बाई मेरा सेट चलाएगा। तो बाई का मैंने क्या मान था, बाई बराबर एक्स, एक्स की पावर एक्स माना था, तो बाई इधर आ गया तो एक्स की पावर एक्स लिख दिया कोष्टक में। इस एक्स से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा प्लस यहाँ 1 बचा प्लस क्या बचा लॉग बाई, ठीक है। ये मेरा ये हो गया, एक ये निकल आया, ठीक है। अब ये वाला ए की पावर एक्स निकालेंगे, तो ये तो डायरेक्ट ही निकल आएगा। बाई वाला मुझे दे रखा है ए की पावर एक्स, हाँ पता है, इसका अपलन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स रहता है लेकिन लॉग ए और इसमें ऐड हो जाता है, लॉग ए ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका भी तो मुझे अपलन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो ये मेरा इतना ही रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है मेरा एक्स की पावर ए, ठीक है। एक्स की पावर ए को सॉल्व करोगे, एक्स की पावर ए क्या हो जाता है, एक्स की पावर ए का जब सॉल्व करोगे तो ए एन मान लो इसको, मतलब बाई बराबर क्या, एक्स की पावर ए, तो ए कहाँ आ जाएगा आगे, ए आगे आ गया और एक्स की पावर ए -1 हो गया, ठीक है। तो मेरा इतना बचा, ठीक है। अब करते हैं ए की पावर ये बचा, ये ए की पावर ए है, इसमें ना एक्स आ रहा है ना बाई आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, इससे मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मेरा इतना ही आंसर आएगा। तो अब इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ जाएगा मेरा एक्स की पावर एक्स कोष्टक में 1 प्लस लॉग बाई, ठीक है। इतना बचा। अब प्लस, अब ये वाला लिख दो, ए की पावर एक्स लॉग ए और प्लस ये वाला प्लस ए एक्स की पावर ए -1, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। 15वां देखते हैं, यदि y बराबर अंडर रूट 1 + x अपन 1 - x/1 + x तो सिद्ध करें 1 - x² dy/dx + y। ये क्वेश्चन शायद मैंने कल एक्सरसाइज में कराया था, ठीक है। ये 15वां वाला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 5.10.5 है, ठीक है। तो ये 15वां वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये 10.4 में भी था शायद, तो देखता हूँ 10.4, हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो सेम है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 10.4 का है, ये क्वेश्चन 10.4 का है, ठीक है। ये रहा 24वां क्वेश्चन, ठीक है। ये पिछले लेक्चर की तरह लगा लेना, पिछले लेक्चर में जाना उसमें 24वां क्वेश्चन देखना लगाया है मैंने, ठीक है। उसी की तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है। ये 15वां क्वेश्चन सेम उसी तरीके से ये कर लेना, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि cos x की पावर y = cos sin y की पावर x हो तो dy/dx, तो दिखाइए कि dy/dx log sin y प्लस बाई tan x अपॉन log cos x माइनस x cot x। चलिए 16वां क्वेश्चन लिखते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन मैंने लिखा लिया है, ये मुझे प्रूव करना है ये, ठीक है। ये जो है ये प्रूव करना है, dy/dx = इतना निकालना है, ये मुझे इक्वेशन दे रखी है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से देखना, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखना। मैं दोनों साइड का करूँगा ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, cos x की पावर y = sin y की पावर x, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है। चलिए इसमें मैं पहले क्या लूँगा, दोनों साइड log लूँगा। अगर दोनों साइड log लूँगा तो ये y इधर आ जाएगा, तो y इधर आ गया और log cos x हो जाएगा, ठीक है। = अब इसमें भी log लूँगा तो x आगे आ जाएगा और यहाँ log sin y हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं हमें इसमें बताया कि हमें इसमें बाई x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो अगर हम y का अवकलन करेंगे जैसे साइन y का अवकलन करेंगे तो इसके साथ मुझे dy/dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो इतना हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे मान लो फर्स्ट मीन्स इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकेंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो। मतलब दोनों साइड dy/dx कर देंगे, dy/dx, इस साइड भी dy/dx कर देंगे, ठीक है। चलिए इक्वेशन बन गई, दोनों साइड मुझे अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखो पहला ज्यों का त्यों रहेगा, पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन, तो log cos x का अवकलन करोगे तो 1/cos x हो जाएगा और कोष्टक में माइनस साइन x, दोबारा से करना पड़ेगा ना इसका। और फिर प्लस लगाओगे, दूसरा ज्यों का त्यों रहेगा तो log cos x ज्यों का त्यों रहेगा। और पहले का अवकलन क्या, यहाँ बाई है तो बाई का अवकलन करोगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ क्योंकि बाई का करते हैं एक्स के सापेक्ष करेंगे हम, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे बाई का, तो इसके साथ इसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ dy/dx लिखा जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू अभी से देखते हैं, तो इसमें देखो पहला ज्यों का त्यों, पहला क्या है एक्स, तो ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन तो 1/sin y, और साइन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब लेकिन इसके साथ भी क्या रहेगा, dy/dx इसके साथ भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये y का था, x से साबित करना है, लेकिन ये y का था तो dy/dx इसके साथ भी रहेगा, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों मतलब log साइन y सेम रहेगा और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 लिख दिया लास्ट में, ठीक है। ध्यान से समझना, ये माइनस है, माइनस को आगे ले आओ, तो जब ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस यहाँ आ गया और ये बाई, और ये क्या हो गया साइन x/cos x, तो ये cos x, ठीक है। प्लस लगाया, प्लस लगा लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dy/dx लिखा है तो ये log cos x dy/dx हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो x cos x अपॉन साइन x, तो x cos y अपॉन साइन y क्या हो जाएगा cot y हो जाएगा ये, और इसके साथ dy/dx लिखा है dy/dx, प्लस यहाँ क्या लिखा है log साइन y, और गुणे में 1 है उसको नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी वाई वाले कौन से पद हैं, एक देखो यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है, मीन्स कहने का तात्पर्य है एक मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला गुणा वाला, एक ये मिल रहा है और एक इस साइड ये मिल रहा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड लेके आओ इन दोनों को। तो जब इन दोनों ये तो इक्वल का निशान लगा है, ये तो उसी साइड है, तो ये सेम पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लॉग कॉस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो सेम लिख दिया। अब ये वाला पार्ट इस साइड उठा के लेके आओगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉट बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, अब इस साइड देखो ये क्या है लॉग, इधर क्या बचा, ये तो मैंने इस साइड ले गया था इक्वल टू के इस साइड ले आया, तो यहाँ क्या बचा लॉग साइन वाई बचा ना, तो लॉग साइन वाई यहाँ लिख दिया। अब ये देखो ये बिना वाह का है, मतलब इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, इसको उस साइड लेके जाऊँगा, इसको उस साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का था इस साइड प्लस लगेगा, ये बाई लिखा था तो बाई लिख दिया। अब यहाँ देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, तो टेन एक्स को मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ टेन एक्स, ठीक है। ये बाई था बाई लिख दिया, साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, तो टेन एक्स मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल टू। अब इनमें से दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन मिल रहा है दोनों में से, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बचा यहाँ लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई, ठीक है ये बचा इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया लॉग साइन वाई प्लस बाई टेन एक्स, ये बचा। अब देखिए गुणा में तो ये इसके बटे में चला है, गुणा में ना तो इसके बटे में चला जाएगा, तो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जो ये ऐसे लिख लो लॉग साइन वाई प्लस बाई टेन एक्स अपॉन, अब ये क्या है बटे में आ जाएगा इसके, तो लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई, ठीक है। यही प्रूव करना था ना मुझे, ये प्रूव हो गया, ठीक है प्रूव्ड, यही प्रूव करना था ना मैंने, ये देखो ऊपर ये निकालना था, ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया इसके बराबर, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा से देख लेना अच्छे से, ये 16वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या 17वां लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरा, क्या यदि साइन बाई की पावर एक्स इक्वल टू ए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए 17वां लिख लेता हूँ फिर से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन लिखिए, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुझे क्या दे रखा है, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन दे रखी है, क्या है ये क्वेश्चन है साइन बाई की पावर एक्स इक्वल टू ए, दोनों साइड हम लॉग लेंगे, ठीक है। इस साइड लॉग लोगे तो एक्स कहाँ आ जाएगा आगे लॉग लग जाएगा, और ये लिखा रहेगा साइन बाई इक्वल टू लॉग साइड तो लॉग ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकलन करोगे, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, ठीक है। इसे फर्स्ट मान लो सेकेंड, तो इसमें क्या इसका अवकलन करोगे तो क्या होता है एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, और इसका अवकलन तो 1/, साइन वाई पहला ज्यों कहते हैं दूसरे का अवकलन किया, लॉग एक्स का 1/, साइन और 1/, साइन का क्या हो जाएगा कॉस बाई, इसका फिर से करेंगे ना तो इसका इतना हो जाएगा, प्लस लगाओ ये सेम रहेगा, तो लॉग साइन वाई इजक्वल टू एक्स का करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं, और इसका करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लॉग ए है ना बाई है ना एक्स है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ मैंने प्रॉब्लम कर दी कि मैंने इसका अवकलन किया था, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स और लिखना था, ठीक है, क्योंकि बाई के साथ हुआ था तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स और लिखना था, ठीक है। तो मैंने साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लिया, ये वाला पार्ट है ये उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स साइन बाई इंटू कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये पार्ट है ये उस साइड चला गया, ये प्लस का तो इस साइड माइनस का हो जाएगा लॉग साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा एक्स और कॉस बाई अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
माइनस लॉग साइन बाई, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग साइन वाई बटे में ये जो था ये इसके बटे में आ जाएगा, तो एक्स कॉट वाई, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ये मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। हमारी आज 10.5 भी ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 10.5 भी ख़त्म हो गया, 17 क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में 10.6 पढ़ाएंगे, ठीक है। 10.5 ख़त्म हो चुके हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हैप्पी लर्निंग, बाय।